नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बैक टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि पिछले 1 महीने में मतलब 1 मई से हम चेक करेंगे कि हमें कितनी ट्रेड मिली और कितनी नहीं मिली। तो उसको स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे हम कि जैसे यहाँ तो ये तारीख है, मैंने रख दिया है इस पे आके। ये 1 मई का की डेट यहाँ से इस वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रही है। तो इस वर्टिकल लाइंस के बाद हमको ट्रेड लेनी है, लेकिन इससे पहले हम देख लेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। ये एनजेडी का चार्ट है। तो इसमें हमने देखा कि हम मार्क करके रख ले रहे हैं कि हम इसके ये मेरा एक स्ट्रक्चरल पॉइंट था, इसके ऊपर बॉस करके गया था। और यहाँ बॉस करने के बाद ये जो थी हमारी हाईएस्ट कैंडल थी, इस हाईएस्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं आई है तब को नीचे प्राइस मिलेगा। मतलब ये इसके बाद हमने देखा कि हाईएस्ट कैंडल ये थी, तो इसके नीचे मुझे कहीं कहीं भी प्राइस मिल जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे और लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। ठीक है। तो 1 तारीख को सुबह ये 10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे हमें एक ट्रेड बनती है हमारी। वैसे हमारा रहता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ पोजीशन यहाँ ले लेते हैं और आधी पोजीशन यहाँ लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे लेके चले, एक ट्रेड हमने लॉन्ग प्लान करी। तो एक ट्रेड यहाँ से लॉन्ग प्लान हुई, उसका क्या है, यहाँ पे एसएल रखा गया है। और यहाँ से टारगेट हम देख लेते हैं हमारा क्या है। तो ये हमारा टारगेट कितना मिला यहाँ पे, 1:4 का टारगेट मिला है। वो सिंगल मूव में है, मतलब इसके इससे पहले कोई रेड कैंडल आई ही नहीं है। मतलब बीच में वो आई थी, उसका कोई मतलब नहीं, इनसाइड कैंडल थी। बाकी ये सब इनसाइड कैंडल है अगर देखा जाए तो। एक्चुअल टारगेट आपका कहाँ तक बन रहा है, तो एक्चुअल टारगेट इस कैंडल के हाई तक बन रहा है। लेकिन आपको क्या पता कि क्या होने वाला है। तो आपने तुरंत ही ये टारगेट लिया और आप एग्जिट कर गए 1:4 का। ठीक है, एक टारगेट हुआ है। अब हम इसके नीचे निगेटिव होने वाले हैं, इस पॉइंट के नीचे। अब ये वाला जब स्ट्रक्चर यहां से चेंज कर दिया तो हमारा स्ट्रक्चरल पॉइंट कौन सा बना, हमारा स्ट्रक्चरल पॉइंट ये बना। अब इस स्ट्रक्चरल पॉइंट पे अगर प्राइस आके हमें एंट्री देगा तो हम एंट्री लेंगे। तो ये यहां से जब जा रहा था पहली बार जब गया, तो हमें तो यही लगेगा कि ना डिमांड लेके जा रहा है, तो हम तो यहाँ से ट्रेड लेंगे। अब लेकिन हुआ क्या है कि इस कैंडल ने बहुत ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। जितना एसएल है उसके आधे से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो हम वेट करेंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड लेंगे। तो हम यहाँ से वेट करेंगे कि इस जगह से कहीं से हमको ट्रेड मिल जाए, यहाँ से मिले आके ट्रेड वापस रिटेस्ट कर। तो इस वाली जगह पे आया है, प्राइस ने हमारा प्राइस उठाया है और उसके बाद ये हमारा एसएल लग गया है। कोई बात नहीं, इससे आप बिल्कुल वो मत सोचिए स्टॉप लॉस लगते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आप 4 रुपए कमा चुके थे और आपने यहाँ पे 1 रुपया दिया है केवल अभी तक। ठीक है, यहाँ से हमने 1:3 कम से कम प्लान किया था, देखते हैं। कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं फिर से अगली ट्रेड प्लान करते हैं कि दोबारा आया और इसी आपका एसएल लिया और इस जोन की लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद फिर अंदर क्लोज कर दिया। ये जब अंदर क्लोज कर दिया है तो अब हम देखेंगे यहां से ट्रेड बनाएंगे, मतलब इस थर्ड कैंडल की क्लोजिंग से ट्रेड बना रहे हैं। तो इस ये 1 2 3 थर्ड कैंडल जब क्लोज हो गई है तब हम उसके बाद फोर्थ कैंडल में हमारी ट्रेड हमने बनाई। और यहां से हम क्या प्लान करेंगे कि ये बॉस हो जाए, जो पिछला वो वाला था ये बॉस हो जाए। तो मैक्सिमम टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ तक देखा हमने 1:6 का टारगेट है। हम मान के चल रहे हैं कि हमने इतना टारगेट नहीं लिया, हम 1:4 पे ही एग्जिट कर गए। हमने 1:4 का ही प्लान किया कि हम मैक्सिमम टारगेट है 1:6 का, लेकिन हम 1:4 लेके निकल गए। ठीक है। अब क्या कर रहा है प्राइस, अब देखिए क्या कर रहा है। अब प्राइस यहाँ आके प्राइस निगेटिव हो गया है। जब यहाँ इसके नीचे ये क्लोजिंग आ गई है, ये वाली कैंडल आप देखिए, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, इसको हटा देते हैं। ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे रही है, तो अब हमारा क्या प्लान रहेगा कि इस जोन से हमको प्राइस मिले और तो हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है। तो ये लेकिन ये बात 15 जून की है, ये 5 जून की है, तो ये जून के महीने में आ जाता है। तो ये हमें 3 ट्रेड मिली हैं, जिसमें से 2 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ है 1:4 का। 8% हमने, अगर हम आधा परसेंट से भी काम कर रहे होते तो हमें 2% यहाँ बना, 2% यहाँ बना, 4% हमने बनाया। आधा परसेंट हमने लूज किया, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 1 महीने में 3.5% का रहा है।
मैं बहुत कंजर्वेटिव विचार से आप बता रहा हूं। अगर किसी का फंडेड अकाउंट नहीं क्लियर हो रहा है तो इस तरीके से वो जा सकता है और अपना फंडेड अकाउंट आराम से क्लियर कर सकता है। ये भी देख लेते हैं कि ये ट्रेड बन कब रही हैं, कि क्या आप ले सकते हो। तो ये वाली ट्रेड देख, एक और चीज थी इसमें, हाँ, कि इसमें ये यहाँ पे ट्रेड कब बनी, यहाँ पे ट्रेड बनी 10:30 बजे सुबह। ठीक है, 10:30 बजे बनी सुबह। यहाँ पे ट्रेड कब बनी, यहाँ पे ट्रेड बनी 2:30 बजे दोपहर में। ठीक है, ये दो ट्रेड बनी। ये वाली ट्रेड कब बनी थी, ये वाली सुबह 10:30 बजे ट्रेड बनी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। 1:30 बजे, 2:30 बजे, 4 घंटे की कैंडल है, या तो 10:30 बजे बनेगी, या 2:30 बजे बनेगी, या 6:30 बजे बनेगी, या तो रात में 10:30 बजे बनेगी, यहीं कहीं ट्रेड बननी है। तो इसके बीच में तो कोई कहीं कुछ नहीं होना, और रात की जो ट्रेड होगी वो हम स्किप कर जाएंगे। तो एक एक उसमें हमें दो ट्रेड मिली। ये मिली है 5 मई को, ये मिली है 18 मई को, और ये मिली है 22 मई को। ठीक है, अब हम दूसरे पेयर पे आते हैं। एक पेयर की टेस्टिंग हो गई, नहीं, दूसरे पेयर के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो ये चेक हो गया है। चलिए, मेरा पहला वीडियो है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आगे चल के इन सब पे, स्ट्रक्चर पे भी डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे देखते हैं, कैसे वो करते हैं। तो देखा जाएगा कैसे क्या करना है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा ये वीडियो।